हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 15 आ रस्ताओं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसके राइटर का नाम है उष्णस। उनका पूरा नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। बर्थ डेट है 28 सितंबर 1920 और डेथ डेट है 6 नवंबर 2011। कवि का परिचय देख लें। कवि, विवेचक, आत्मकथा लेखक नटवरलाल कुबेरदास पंड्या ઉષ્ણસનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ગામમાં થયો હતો। તેમણે માધ્યમિક શિક્ષણ ડભોઈમાં તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણ વડોદરામાં લીધું હતું। उष्णस जो है वो उनका तखल्लुस है, उनका उपनाम जिसे गुजराती में बोलते हैं, और उनका पूरा नाम नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। वलसाडनी कॉलेजમાં આચાર્ય પદે રહી સેવાનિવૃત્ત થયા હતા। સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી કવિતા ક્ષેત્રે પ્રદાન કરનાર વિશિષ્ટ કવિઓમાં તેમનું સ્થાન મહત્વનું છે। પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ તેમજ પ્રેમના કવિ છે। ભાવના તેમજ ચિંતન તેમના સોનેટ તેમજ કાવ્યોના લક્ષણો છે। પ્રસૂન, નેપથ્યે, આદ્રા, મનોમુદ્રા, તૃણનો ગ્રહ, સ્પંદ અને છંદ, અસ્વસ્થ, વ્યાકુળ, વૈષ્ણવ જેવા 20 કાવ્ય સંગ્રહો તેમણે આપ્યા છે। સમસ્ત કવિતા એ 1955થી 1995 સુધીની તેમની કવિતાનો સંચય છે। નાના ભૂલકાને ધ્યાનમાં રાખીને શિશુલોક સંગ્રહ આપ્યો છે। ઉપસર્ગ, મૂલ્યાંકનો, રૂપ અને રસ જેવા વિવેચન ગ્રંથો તેમણે આપ્યા છે। તેમજ સદમાતાનો ખાંચો જેવી સ્મરણકથા તેમની પાસેથી મળી છે। તેમણે કેટલાક નોંધપાત્ર સ્પંદનો પણ આપ્યા છે। નર્મદચંદ્રક, રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ, નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ દ્વારા તેમની સર્જક પ્રતિભા બિરદાવાઈ છે। अभी पोयम का परिचय ले लें। અહીં કવિની રસ્તા પ્રીતિ, ભ્રમણ પ્રીતિ લાક્ષણિક રીતે અભિવ્યક્ત થઈ છે। કવિ રસ્તાઓ વિશે પહેલાં તો ફરિયાદ કરે છે કે રસ્તાઓ મને ક્યાંય ઝંપવા દેતા નથી, ચાલવા માટે મને લોભાવે છે, સ્વપ્નમાં આવે છે। કવિતાની મજા એ છે કે કવિનો આ સ્થાનિક રસ્તો આગળ વધતા વ્યાપક બની જાય છે અને કવિ ધીરે ધીરે રસ્તા અને પૃથ્વીને એવા ચાહતા થઈ જાય છે કે મૃત્યુ પછી પણ તેને પૃથ્વી અને પૃથ્વીપટ પર રહેલા રસ્તાઓનું પ્રલોભન રહે છે અને એ અપેક્ષા સેવા લાગે છે कि हजू एवा केटलाय रस्ताओं छे ज्यां हूँ चाल्यो नहीं। इन शॉर्ट, इस पोयम में कवि का जो घूमने का शौक है वो बात यहाँ कवि ने बताई है। पोयम के स्टार्टिंग में कवि रास्तों से गुस्सा करते हैं, फरियाद करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि ये रास्ते मुझे कहीं भी टिकने नहीं देते, पर एंड में उन्हें इन्हीं रास्तों से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है और वो चाहते हैं कि वो बार बार जन्म लेकर इसी पृथ्वी पर आए और इन्हीं रास्तों पर चलते रहे। ये बात यहाँ हमें ये बताती है कि कवि को घूमने का कितना शौक था। मने आ रस्ताओ जरी ठरवा दे न घर में, घुसी आवे क्यांथी घर वगरना, चोर पकड़ी लिए हयू मारा कर पकड़ीने जाए घसड़ी। कवि को घूमने का शौक है, पर फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं खुद घूमने नहीं जाता हूँ, ये रास्ते मुझे घूमने लेकर जाते हैं। ये रास्ते ऐसे हैं जो मुझे घर में टिक कर बैठने नहीं देते हैं। चुपके से चोरों की तरह ये रास्ते मेरे घर में आते हैं और मेरे हाथ और मेरे दिल को पकड़कर बाहर घसीट कर ले जाते हैं। न पूरो सुवादे स्वप्न में ही आवे नजर में, वींटाया छे केवा पृथ्वी फरता ले भरड़ा। आगे कवि कहते हैं कि ये रास्ते मुझे सोने भी नहीं देते, स्वप्न में भी नजर आते हैं। और जो स्वप्न में दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं कि पृथ्वी के आसपास वो लगे हुए दिखते हैं। नवा अक्षांशोनी ऊपर नव रेखांश गूंथणी, अरे आ कई वांका गल जल धीनी रे जई पड्या। पृथ्वी पर जो अक्षांश और रेखांश होते हैं
उसके बारे में कहते हैं कवि कि ये सब रक्षांश और रेखांश को जैसे उन्होंने बुन लिया है रास्तों ने, और वो टेढ़े मेढ़े चलते हुए मुझे कहीं ना कहीं ले जाते हैं। हलावा बीजा तरु वीटपसा तो मधपुड़ा, उड़े वस्ती केरा टीशी टीशी रहेसी बणी। कवि कहते हैं कि इनको हिलाओ भी कैसे, क्योंकि ये कैसे हैं कि पेड़ पर लगे हुए मधुमक्खी के छज्जे जैसे। अगर इनको मैं हिलाऊंगा तो मधपुड़ा जैसे वो मधुमक्खी का छज्जा हिलने पर सारी मधुमक्खियां बनबनाते हुए हमारे ऊपर अटैक करती है, वैसे ये रास्ते मुझ पर अटैक कर रहे हैं। मने आ पृथ्वीनी प्रीत पण अरे एवी ज मળી, रहेना दीवालो भीतर गृहिणी शी घर करी। आखिर में कवि कहते हैं कि मुझे इस पृथ्वी से इतना प्यार मिला है कि जैसा प्यार एक गृहिणी को अपने घर की दीवालों से होता है। गृहिणी मतलब जो घर में रहकर घर का काम करती है, ऐसी लेडी। उस लेडी को अपने घर की हर एक दीवार से प्यार होता है, वैसे ही कवि को पृथ्वी से प्यार है। छता हवा तो ए रखड़ू शू हयू एवं हळ्यू कि हूँ स्वर्गथी ए आ पृथ्वी पर पाछो फरीश। हाँ, हजी कई कई रस्ता मुझ पदनी मुद्रा वण रहा। आखिर में कवि कहते हैं कि मुझे इस पृथ्वी से इतना प्यार मिला है जैसे गृहिणी को अपने घर की दीवारों से मिलता है, और मुझे इस पृथ्वी के रास्तों से भी उतना प्यार है, और इतना प्यार है कि मैं मरने के बाद भी दूसरा जन्म लेकर, मनुष्य अवतार लेकर स्वर्ग से वापस आऊँगा। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर काफ़ी ऐसे रास्ते बाकी बचे हैं जहाँ मेरे चरणों के चिन्ह नहीं हुए हैं। दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। इसलिए कवि की इच्छा है कि मैं मृत्यु के बाद मनुष्य अवतार लेकर वापस इस पृथ्वी पर आऊँ और उन रास्तों पर फिर से घूमने जाऊँ। कहने का मतलब यही है कवि का कि उन्हें घूमने का बहुत शौक़ है। पोयम के स्टार्टिंग में वो अपना शौक़ जो है वो रास्तों पर ब्लेम कर देते हैं, पर पोयम के आखिर में वो अपने शौक़ को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे फिर से दोबारा यहाँ जन्म लेना है, स्वर्ग से वापस आना है, और जिन जगहों पर मैं नहीं घूमा हूँ, जिन रास्तों पर मैं नहीं गया हूँ, वहाँ मुझे जाना है।